अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें 80 लाख दूंगा। मैं आपकी पत्नी हूँ। इस बेशरम को देखो, खुद को डीएम की पत्नी कह रही है। एक छोटे से गांव हरिहरपुर में रहने वाला विकास साधारण आदमी था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और सीमित साधनों के बीच पला बढ़ा विकास हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी जिंदगी बदल देगा। मगर उसकी असली ताकत उसके सपनों से भी बड़ी थी, और वह थी उसकी पत्नी मीरा। मीरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार इतनी कि हालात को बिना शिकायत स्वीकार कर ले। घर की जिम्मेदारी, खेत का काम और बीच बीच में दूसरों के घर काम करके वह किसी तरह घर संभालती। विकास जब भी हताश होता, मीरा बस एक ही बात कहती, हार मत मानना, एक दिन सब ठीक होगा। दोनों की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन उनके बीच का भरोसा सालों पुराना लगता था। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी गरीबी में भी ये दोनों खुश कैसे रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास उम्मीद थी। एक दिन विकास शहर जाने की बात लेकर आया। उसने कहा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा मीरा, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मीरा कुछ पल चुप रही। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं था। शहर जाने का मतलब था दूरी, अनिश्चितता और अकेलापन। लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और मुस्कुराकर कहा, जा, मैं संभाल लूंगी यहां सब। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। कोई बड़ी बातें नहीं हुई, बस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया। कुछ दिनों बाद विकास शहर चला गया। शुरुआत में उसकी चिट्ठियां आती रहीं। वह अपनी मुश्किलों, संघर्ष और छोटे छोटे सफलताओं के बारे में लिखता। मीरा हर चिट्ठी को संभाल कर रखती, जैसे वो उसके जीने का सहारा हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में मेला लगा था। मीरा भी वहां गई। भीड़ बहुत थी, शोर शराबा और हलचल हर तरफ थी। शाम होते होते अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा कि कुछ बदमाश आए हैं, कोई बोला लड़ाई हो गई है। उस अफरा तफरी में मीरा भीड़ से अलग हो गई। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, फिर छोड़ दिया। वह डर गई, घबराहट में इधर उधर भागी और फिर अचानक वह गांव से गायब हो गई। रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो लोगों को चिंता होने लगी। पड़ोसी इकट्ठा हुए, तलाश शुरू हुई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद यह खबर शहर में विकास तक पहुंची। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव लौटा। हर जगह खोजा, मेला, आसपास के गांव, पुलिस थाने, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और मीरा जैसे हवा में घुल गई। गांव वालों ने धीरे धीरे मान लिया कि वह अब नहीं मिलेगी, लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक वादा किया, जब तक मीरा नहीं मिलती मैं रुकूंगा नहीं, और जिस दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा उस दिन मैं उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगा। उस दिन के बाद विकास का दर्द उसकी ताकत बन गया। वह वापस शहर चला गया, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मीरा के लिए। शहर लौटते वक्त विकास के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मीरा आखिर गई कहां? गांव की गलियों से लेकर मेले के हर कोने तक उसने खोज लिया था, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। शहर पहुंचकर उसने पढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब उसका ध्यान पहले जैसा नहीं रहा। किताब सामने खुली रहती, पर आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता, भीड़, अफरा तफरी और मीरा का कहीं खो जाना। शुरुआती दिनों में वह हर हफ्ते गांव जाता, किसी से पूछता, कहीं खबर मिली क्या? पुलिस थाने में बार बार चक्कर लगाता, पोस्टर भी लगवाए जिसमें मीरा की पुरानी तस्वीर थी, लेकिन हर कोशिश का जवाब एक ही था, कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया, विकास अब आगे बढ़ जा, जो होना था हो गया। ये बात उसके कानों में पड़ती, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती। एक रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने किताब खुली थी, पर वह पढ़ नहीं रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं ही टूट गया तो मीरा के लिए कौन खड़ा रहेगा? उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि वह सिर्फ ढूंढेगा ही नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि अगर कभी मीरा मिले तो उसे वो जिंदगी दे सके जिसकी वह हकदार है।
उस दिन के बाद विकास ने अपने दर्द को पढ़ाई में बदल दिया। दिन में लाइब्रेरी, रात में छोटे मोटे काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार वह थक कर चूर हो जाता, लेकिन जैसे ही हार मानने का ख्याल आता, उसे मीरा की आवाज सुनाई देती, हार मत मानना। समय बीतने लगा। 1 साल, फिर 2 साल। मीरा की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन विकास की मेहनत रंग लाने लगी। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। फिर एक दिन उसने ठान लिया, वह आईएएस बनेगा। यह सपना बड़ा था, मुश्किल था, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तैयारी और भी कठिन हो गई। वह घंटों पढ़ता, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता। उसने अपने आसपास की दुनिया से दूरी बना ली। अब उसके लिए सिर्फ 2 चीजें मायने रखती थीं, मीरा और उसका लक्ष्य। कभी कभी रात में वह छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, तू जहां भी होगी ठीक होगी ना? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। 3 साल बाद वह दिन आया जिसका उसे इंतजार था। परिणाम घोषित हुआ। विकास का नाम सूची में था। वह आईएएस बन चुका था। उसके आसपास जश्न था, लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने यह सब किया, वह आज भी कहीं नहीं थी। विकास ने आईएएस की वर्दी तो पहन ली, लेकिन दिल में एक अधूरी तलाश अब भी बाकी थी, और उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या मोड़ संभाल कर रखा है। आईएएस बनने के बाद विकास की जिंदगी बाहर से पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक बड़े अधिकारी के रूप में जाना जाता था। साफ सुथरे कपड़े, सरकारी गाड़ी, सम्मान और पहचान, सब कुछ उसके पास था। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन अब भी जस का तस था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग एक जिले में हुई। जब उसने आदेश पत्र खोला तो कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह वही जिला था जो उसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। उसने धीरे से कागज मोड़ा और कुर्सी पर बैठ गया। मन में एक अजीब सी हलचल थी। क्या यह महज संयोग था या किस्मत उसे किसी अधूरी कहानी तक वापस ले जा रही थी? जिले में पहुंचने के बाद उसका काम शुरू हो गया। मीटिंग, निरीक्षण, योजनाएं, दिन तेजी से बीतने लगे। वह अपने काम में ईमानदार था, इसीलिए हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, नए साहब अलग हैं, सख्त भी हैं और न्यायप्रिय भी। लेकिन हर दिन के अंत में जब वह अपने कमरे में अकेला होता, तो वही पुरानी यादें लौट आतीं। मीरा की मुस्कान, उसकी आवाज और वह आखिरी दिन। कई बार वह खुद से पूछता, अगर वो जिंदा है तो कहां होगी? एक दिन उसने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, गुमशुदा लोगों की फाइलें, पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ देखा। लेकिन मीरा का नाम वहां भी कहीं नहीं था, जैसे वह सच में इस दुनिया से गायब हो गई हो। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। लेकिन किस्मत अभी चुप नहीं थी। एक सुबह उसने तय किया कि वह जिले के ईंट भट्टों का निरीक्षण करेगा। उसे मजदूरों की हालत के बारे में शिकायतें मिली थीं। उसने तुरंत आदेश दिया और टीम तैयार हो गई। सरकारी गाड़ी कच्चे रास्तों से गुजरती हुई भट्टों की तरफ बढ़ रही थी। दूर दूर तक धुआं उठता दिख रहा था और हवा में राख की गंध घुली हुई थी। विकास खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे वह किसी अनजाने सच के करीब पहुंच रहा हो। गाड़ी एक बड़े ईंट भट्टे के सामने रुकी। वहां मजदूर काम में लगे हुए थे। कोई मिट्टी गूंथ रहा था, कोई ईंटें ढो रहा था। विकास नीचे उतरा और निरीक्षण शुरू किया। उसकी नजर भीड़ पर घूम रही थी, और तभी एक पल ऐसा आया जब उसकी नजर एक औरत पर जाकर ठहर गई। वह सिर पर ईंटों का बोझ उठाए धीमे धीमे चल रही थी। चेहरा धूल से भरा था, कपड़े मैले थे। विकास ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसी भीड़ में खड़ा है। ईंट भट्टे पर काम चल रहा था। मजदूर अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी के लिए यह रोज की मेहनत थी, तो किसी के लिए मजबूरी। विकास हर एक को ध्यान से देख रहा था, जैसे सिर्फ काम नहीं बल्कि हालात को समझना चाहता हो। उसी दौरान उसकी नजर फिर उसी औरत पर गई। वह धीरे धीरे ईंटों का बोझ रखकर सीधी हुई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, माथे पर पसीना, हाथों में गहरे पड़े छाले, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। विकास कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने नजरें हटा लीं। उसे लगा जैसे वह बस एक आम मजदूर है
और कुछ नहीं। लेकिन उस औरत के लिए यह पल आम नहीं था। जैसे ही उसने विकास को देखा, उसका पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। विकास। उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली। 4 साल बाद उसने अपने पति को अपने सामने खड़ा देखा था, लेकिन विकास उसे पहचान नहीं पाया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अधिकारियों से बात करने लगा, कागज देखे, निर्देश दिए, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी औरत की तरफ जा रही थी, बिना यह जाने कि क्यों। उधर वह औरत, जो मीरा थी, अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था, जैसे सालों का इंतजार उसके पैरों में बंधा हो। वह उसके सामने आकर रुक गई। साहब, उसने धीरे से कहा। विकास ने उसकी तरफ देखा। हां, बोलो। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप मुझे नहीं पहचानते? उसकी आवाज कांप रही थी। विकास थोड़ा चौंका। उसने ध्यान से उसे देखा। चेहरा धूल से भरा था, रंग सांवला पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे। उसे कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगा। नहीं, उसने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सुनते ही मीरा के दिल में जैसे कुछ टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं आपकी पत्नी हूं, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। आसपास खड़े लोग चौंक गए। कुछ मजदूर आपस में देखने लगे। विकास का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज अब ठंडी थी। मैं मीरा हूं, आपकी पत्नी, उसने दोबारा कहा, इस बार आंखों में उम्मीद लिए। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। विकास ने गहरी सांस ली और फिर हल्की हंसी के साथ कहा, देखो, ऐसी बातें मजाक में भी मत करो। मीरा का चेहरा उतर गया। मैं मजाक नहीं कर रही। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं सच कह रही हूं। विकास अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। अगर तुम सच कह रही हो, उसने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा, तो साबित करो। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वह वही आंखें थीं, लेकिन उनमें अब अपनापन नहीं था। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, विकास ने आगे कहा, तो मैं तुम्हें 80 लाख रुपए दूंगा। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। मीरा कुछ पल चुप रही। उसके पास आंसू थे, यादें थीं, लेकिन सबूत? उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, ठीक है, मैं साबित करूंगी। उसकी आवाज कमजोर जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा विश्वास था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा इम्तिहान जहां रिश्ते को साबित करना था, दुनिया के सामने भी और उस इंसान के सामने भी जिसे वह सबसे ज्यादा जानती थी। मीरा ने ठीक है तो कह दिया, लेकिन जैसे ही वह वहां से पीछे हटी, उसके कदम लड़खड़ा गए। 4 साल की जुदाई, अनगिनत तकलीफें और अब अपने ही पति के सामने खुद को साबित करने की चुनौती। ईंट भट्टे के कोने में जाकर वह चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ अब भी मिट्टी से सने थे, लेकिन दिल में जो चल रहा था वह उससे कहीं ज्यादा भारी था। उधर विकास अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी थी। अगर वो सच बोल रही हो तो? यह सवाल बार बार उसके मन में आ रहा था, लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा तो... वह वहीं रुक जाता, क्योंकि उसके पास भी मीरा के खो जाने के बाद कोई जवाब नहीं था। शाम को जब वह अपने दफ्तर लौटा, तो उसने खुद को काम में उलझाने की कोशिश की। फाइलें खोलीं, मीटिंग की तैयारी की, लेकिन ध्यान कहीं और था। उधर मीरा ने फैसला कर लिया था, अगर उसे अपने रिश्ते को साबित करना है, तो वह हर वो बात याद करेगी जो सिर्फ वही और विकास जानते थे। अगले दिन वह फिर भट्टे पर नहीं गई। सुबह सुबह वह सीधे जिला कार्यालय पहुंच गई। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका। कहां जा रही हो? मीरा ने शांत आवाज में कहा, साहब से मिलना है। उसकी हालत देखकर गार्ड पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अंदर सूचना भिजवा दी। कुछ देर बाद उसे अंदर बुला लिया गया। विकास अपने कमरे में बैठा था। जैसे ही उसने मीरा को अंदर आते देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। तो आ गई तुम? उसने कहा। मीरा उसके सामने खड़ी हो गई। हां, क्योंकि मुझे साबित करना है, उसने जवाब दिया। विकास कुर्सी पर टिक गया। ठीक है, शुरू करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से कहना शुरू किया, तुम्हें याद है, हमारी शादी के अगले दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मीठा पसंद नहीं।
लेकिन मैंने जबरदस्ती खीर खिलाई थी और तुमने बिना कुछ बोले खा ली थी। विकास का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन वह चुप रहा। मीरा ने आगे कहा, तुम्हारे दाहिने कंधे पर बचपन का एक निशान है, पेड़ से गिरने पर लगा था, तुमने मुझे खुद बताया था। अब विकास थोड़ा असहज हुआ। मीरा की आवाज में अब हल्का कंपन था, लेकिन शब्द साफ थे। जब तुम शहर जा रहे थे उस दिन मैंने तुम्हें एक पुराना सिक्का दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। विकास का हाथ अनायास ही उसकी जेब की तरफ चला गया। वह सिक्का आज भी उसके पास था। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। मीरा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब बातें कोई बाहर वाला नहीं जान सकता, सिर्फ मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। विकास चुप था। उसके पास अब जवाब कम पड़ने लगे थे, लेकिन दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, ये सब बातें तुमने कहीं से भी पता की हो सकती हैं। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर फिर से वही दर्द लौट आया, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाया नहीं। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अगर यह सब काफी नहीं है तो मैं वो भी साबित करूंगी जो कोई साबित नहीं कर सकता। अब यह सिर्फ पहचान का सवाल नहीं था, यह उस रिश्ते की सच्चाई का सवाल था जिसे वक्त ने तोड़ा जरूर था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कमरे में भारी खामोशी थी। मीरा की आंखें अब भी विकास पर टिकी थीं, जैसे वह आखिरी बार उसे यकीन दिलाना चाहती हो। विकास कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उसके अंदर सब रुक गया था। तुम और क्या साबित करोगी? उसने बिना पीछे मुड़े पूछा। मीरा ने गहरी सांस ली। वो जो सिर्फ पति पत्नी जानते हैं, जो किसी तीसरे को कभी नहीं पता चल सकता। विकास धीरे धीरे पलटा। अब उसके चेहरे पर सख्ती कम थी, लेकिन उलझन ज्यादा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, शादी के 2 महीने बाद एक रात तुम बहुत परेशान थे। तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी और घर में पैसे नहीं थे। उस रात तुमने पहली बार मेरे सामने रोया था। विकास की आंखें झपकना भूल गईं। मीरा आगे बोली, तुमने कहा था कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा था, तू कमजोर नहीं है, बस थका हुआ है। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। मीरा की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। और उस रात तुमने मुझसे एक वादा लिया था, उसने धीरे से कहा, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। विकास अब पूरी तरह टूटने के कगार पर था। ये बातें, ये पल, ये किसी भी तरह बाहर वाला नहीं जान सकता था। उसने धीमे से पूछा, और मैंने क्या कहा था उसके बाद? मीरा के होंठ कांपे, लेकिन उसने जवाब दिया, तुमने कहा था, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गया तो तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगी, चाहे जितना वक्त लग जाए। ये सुनते ही विकास की आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों से दबा हुआ दर्द, पछतावा और अधूरापन एक साथ बाहर आ गया। वह धीरे धीरे मीरा के पास आया। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, जैसे अब पहली बार सच में देख रहा हो। धूल, थकान और वक्त ने उसका चेहरा बदल दिया था, लेकिन उसकी आंखें वहीं थीं। मीरा, उसके मुंह से बस यही निकला। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे देखती रही। अगले ही पल विकास ने कांपते हाथों से उसकी हथेलियां पकड़ लीं। मैं तुझे पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुझसे सबूत मांगे। वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। मीरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ राहत भी थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विकास ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत देर कर दी। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। देर तो हुई है, लेकिन तू आया तो सही, उसने धीमे से कहा। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, आज से सब बदल जाएगा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ पल बाद उसने खुद ही जोड़कर कहा, और जहां तक उस 80 लाख की बात है। मीरा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसने साफ कहा। मुझे सिर्फ तू चाहिए था, और तू मिल गया। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। सालों की दूरी, गलतफहमियां और दर्द, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि
कि आप किस शहर या गांव से यह कहानी सुन रहे हैं।